पति ब्रह्मचारी। चलिए छोड़िए। अरे सूरज, मैं कह रहा हूँ छोड़िए। सुधरेंगे नहीं आप? हाँ, सूरज ये पकड़ के उठ जाओ। तुम भी सुधरोगे नहीं ना, अकड़ में ही रहोगे, है ना पति ब्रह्मचारी जी? ये लो, ये पकड़ के उठ जाओ, चलो लो। हमेशा आपकी वजह से ही गिरता हूँ। जी नहीं पति ब्रह्मचारी जी, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के चक्कर में गिरती हूँ। अच्छा ठीक है, इस बार ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, हम दोनों की गलती। हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने। अच्छा भैया, आप एंग्री यंग मैन बाद में बन लीजिएगा, आप दोनों पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए, ये मैं साफ कर लूंगी। आराम से। मुझे यार एक के बाद एक कोई ना कोई किचन में बैठा ही होता है। ये पैकेट मैं टिफिन में रखूंगा कैसे? अब ये कॉफी यहाँ से कैसे जाए? हाँ हाँ, करती हूँ मैं। दामाद जी, मेरे काम के चक्कर में आप ऐसे फंसे रहते हैं दिन भर कि घर को तो भूल ही गए हैं। घर चाहिए, अदिति इंतजार कर रही होगी। जी मम्मी जी। हे बाकी बिहारी, कितना अच्छा दामाद मिला है, कितना काम करता रहता है। सच, ये मोनिका की बच्ची ये कहाँ रह गई? मोनिका! आई होप केक अच्छा बना। हाँ, बहुत दिनों से ब्लूटूथ चॉकलेट केक खाने को बोल रहा था, केक देख के बड़ा खुश होगा वो। हाँ हाँ मोनिका भाभी, उसके चेहरे की खुशी के लिए मैंने ये चॉकलेट केक बनाया। बस अच्छा बनाओ भाभी। पता है, आज आपकी वजह से हमें भी चॉकलेट केक खाने मिल जाएगा, वरना पता है माँ तो ना सबके बर्थडे पे वही हलवा 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 खिलाती रहती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जल्दी से कुकर खोलो ना, केक देखना रहा नहीं जा रहा। हे राम, ये तो केक का सत्यानाश हो गया। ये केक तो पका ही नहीं। हे भगवान, ये आधा केक आधा हलवा लगा है। ये गोबर देख के तो मेरे ब्लूटूथ का दिल ही टूट जाएगा। किचन में कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है ना। मोनिका भाभी, मैंने आपसे कहा था ना 45 मिनट्स के बाद ये गैस ऑफ कर देना। आपने गैस बीच में ही बंद कर दिया था क्या? इसलिए ये आधा कच्चा पक्का रह गया। छुई मुई जी, मेरे गिरेबान में उंगली उठाने से पहले ना अपना गिरेबान झाँको। मैं अपने बेटे का केक खराब करूंगी क्या? मैंने तो गैस को छुआ भी नहीं, सादा खाना नहीं बनाना आता और चलिए केक मास्टर बनने। केक का सारा सामान खराब कर दिया।
घर गृहस्थी चलाती है और ये ध्यान नहीं रखती कि कब कौन सी चीज खत्म होगी। और ये गैस खुली छोड़ के गई थी तू? कहाँ थी दिन भर? वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गई थी। बिजली का बिल तो बंटी भी भर सकता था, लेकिन महारानी जी को तो दौड़े भागे बाहर टहलने जाना है। घर के कामों में मन कहाँ लगता है? कमजोर कहीं की। अरे मम्मी जी, अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर देता हूँ सिलेंडर का इंतजाम। हटिए 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 हटिए। किसी भी तरह ये पैकेट्स मुझे बदलने ही होंगे। एक ये है हमारे दामाद जी, घर भेजा था लेकिन देखो मदद के लिए फौरन हाजिर हो गए। नहीं मम्मी जी, मैं करता हूँ ना। नहीं नहीं दामाद जी, बात वो नहीं है। इस महारानी को पता तो चले, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पाई पाई जमा करने में कलेजा मुंह को आ जाता है। ताई जी, आज आप ईशा भाभी को प्लीज मत डांटिए। मतलब आज ब्लूटूथ का बर्थडे भी है तो रहने दीजिए ना। पर अगर बर्थडे पार्टी करनी है तो गैस तो चाहिए होगी ना। ला सिलेंडर के पैसे निकाल निकाल। बस 500 रुपए। एक और 500 की पत्ती निकाल। बीच में गैस खत्म कर देगी तो किसी से उधार मांग के लाना पड़ेगा ना, दुगने दाम में। सिलेंडर के 1000 रुपए? हाँ, जितना बोझ इसका है ना उतना ही वजन गृहस्थी का भी होता है। निकाल दे। लीजिए दामाद जी, आप ले आइए। हाँ ठीक है। ताइमा ये ताई जी, ताइमा ये मत करिए, ताइमा ये मत, ताइमा ताइमा। ये रहा तेरा पढ़ाई का सपना, तेरा आईएएस बनने का सपना, सब अधूरा रह गया उसके की तरह, क्योंकि तू कभी कुछ बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुझ में वो बात ही नहीं है। रोज खर्चों का हिसाब बनाती हूँ और हर रोज उस हिसाब से बाहर कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। कैसे मैनेज कर पाऊंगी पूरा महीना इन पैसों में? अब आप ये सोच रही हो ना कि ये सारा एक्स्ट्रा खर्चा घर के हिसाब में कैसे मैनेज होगा। तो आज मैं आपको एक मिडिल क्लास घर के होम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। थोड़ा खर्चा, ज्यादा खुशियां, मतलब एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट तो हम सभी के खून में है। अब आप भी एक मिडिल क्लास घर में आई हैं तो आप भी धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हम सब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो देखना सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। क्यों? मैं एक काम करती हूँ ना, मैं पड़ोस से शाम के लिए एक्स्ट्रा बर्तन लेके आती हूँ और पापा आएंगे तो शाम को वो डेकोरेशन कर देंगे। हाँ मोनिका भाभी, आप भी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आज की पार्टी इस बजट में कवर हो जाएगी। छुई मुई जी, पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है तो चाय और नाश्ते और नींबू पानी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। हाँ चलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर लूंगी। अरे तो चलो चलो, सब काम पे लगो, पार्टी भी तो करनी है। चलो चलो चलो। पहले मेरे बेटे के मन में उम्मीद जगा दी कि उसके जन्मदिन की पार्टी होगी, अब कहती है एडजस्ट करो।
सूरज ये सब क्या कर रहे हो? सूरज सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज ये क्या तरीका है मुझे बुलाने का? जिन्हें बात सीधे तरीके से समझना है उनके साथ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। सुबह से देख रहा हूँ किताबों को हाथ तक नहीं लगाया आपने। सूरज मैं पढ़ लूंगी लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। सुनना है तो सिर्फ सवालों के जवाब सुनना है। बोला था ना आपको ये चैप्टर का टेस्ट लूंगा। तो ये है आपके सर और ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए सर। सूरज प्लीज, आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारा ये क्विज कंपटीशन खेलने का। सर जी हम फिर कभी मिलेंगे। जब तक सवालों के जवाब नहीं दे देती आप कहीं नहीं जा सकती। आज इतने सारे काम है, पार्टी की तैयारी करनी है और ये पति ब्रह्मचारी मास्टर जी को ले आया मेरी क्लास लगाने के लिए। ये मुझे ऐसे नहीं जाने देगा। ठीक है, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम भी मेरी एक बात मानोगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि पढ़ाई की नहीं, तैयारी की नहीं? मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाला, समझ गए? ठीक है, फिर जो सोचना है वो सोचो। तुम नहीं मानोगे तो मैं भी चली। लड़की नहीं है आप, पूरी आफत की पुड़िया है। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब जवाब दीजिए। पूछिए सर जी। बैठिए। प्लासी के युद्ध के बारे में आप ये पूछना चाहते हैं ना, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? मुझे पता है। ओ हेलो मैडम, सवाल के जवाब देने हैं। सवाल को बीच में रोक के अपने हिसाब से नया सवाल नहीं बनाना है। सवाल ये है कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था, और डेट के साथ ये भी बताइए कि सिराजुद्दौला के साथ साथ युद्ध में कौन शामिल हुआ था। बताइए। सिराजुद्दौला के साथ कोई भी सेना बैटल ऑफ प्लासी में नहीं थी। वो अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ रहे थे और डेट थी 23 जून 1757। लगता है कोई आ रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मिल गया जवाब? अब मैं जाऊं? क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ, अरे पर मैंने जवाब दे तो दिया। आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। हम माना कि आपके पास समय कम है, लेकिन हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं और जब तक आप सारे सवाल के जवाब नहीं देती थी आप कहीं भी नहीं जाएंगे। समझ? यही तय हुआ था ना हमारे बीच कि मैं आपकी बात मानूंगा और आप सारे सवाल के सही जवाब देंगे। तो दीजिए। ठीक है सर, आप पूछिए सवाल। प्लासी के युद्ध के एग्जैक्टली 100 साल के बाद कौन सी घटना घटी? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। क्या आप बता सकते हैं कौन है? ये इंडिया के सबसे कम उम्र में बने आईएएस ऑफिसर्स में से एक है और मेरे आईएएस बनने के पीछे के इंस्पिरेशन भी यही है। इनके निडरता और जोशीले अंदाज और ईमानदारी के कारण ये सबके हीरो हैं। ये है आईएएस टॉपर, रैंक 699, मिस्टर अनुपम सिंह। ग्रेट। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन? नेता या सिस्टम? आम आदमी। गलत जवाब। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेता है। नहीं मास्टर जी, ईशा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भ्रष्टाचार एक ऐसा बीज है
जिसे पनपने के लिए एक ऐसे जमीन की जरूरत होती है जहां उसे रोकने और टोकने वाला कोई ना हो। हम जैसे आम आदमी सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप बैठते हैं, कुछ नहीं कहते। जरा सी सहूलियत के लिए छोटे छोटे कामों में रिश्वत लेने और देने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। हम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और बाद में यही हमारे गले का फंदा बनता है। इसलिए हमारे जैसा आम आदमी भी उतना ही दोषी है जितना कि एक भ्रष्टाचार करने वाला। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। सूरज, सिस्टम की ऐसी बारीकियों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? गुंडाओं कितनी बार जेल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुका हूँ। चोर उचक्के, पुलिस, वकील, जज, सिस्टम में हो रहे लेन देन सब देख चुका हूँ मैडम। बहुत एक्सपीरियंस है। पहली बार जब जेल गया तो ग्रेजुएशन किया, दूसरी बार मास्टर और तीसरी बार जब अंदर गया तो पीएचडी करके ही बाहर निकला। बिजली के बिल का सलूशन मिल गया। ठीक है, हो गए ना सारे सवालों के जवाब। अब मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आपने मेरा अमरूद गिरा दिया। जा दूसरा ले ले। खबरदार जो इस पैकेट को हाथ लगाया। फूफाजी, नमक का पैकेट ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज के बाद तू इस पैकेट को हाथ नहीं लगाएगा। नमक चाहिए तो रसोई से ले, समझा? और इस पैकेट को छूना मत। ए, अरे रुक, अरे रुक। ला दिखा मुझे दे इसे। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? आज ब्लूटूथ का बर्थडे है। इसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया जो आप इस पर हाथ उठा रहे थे? इतना गुस्सा किस लिए? ए महारानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दामाद जी से ऊंची आवाज में बात करने की? हैं? ताइमा, जीजा जी ब्लूटूथ को थप्पड़ मारने वाले थे। मम्मी, ईशा चाची ने मुझे बचा लिया। ब्लूटूथ, तुमने कुछ किया क्या? मैंने ना नमक का फैंसी वाला पैकेट ही लिया था। जीजा जी, नमक के पैकेट के लिए थप्पड़? उस नमक के पैकेट में इतना भी क्या स्पेशल है जो आपको इतना गुस्सा आ गया? बोलिए, चुप क्यों है? चुप नहीं हूं, देख रहा हूं। मैं इस घर को अपना समझ के यहाँ की भलाई में लगा रहता हूं, और इस घर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत है। ये ब्लूटूथ, इसको मैं अपना बेटा मानता हूं। बच्चे कुछ गलती कर देते हैं तो उन्हें डांटना भी पड़ता है। बदतमीजी कर रहा था इसलिए थप्पड़ दिखा के धमका रहा था बस मैं। ये नमक का पैकेट है, इसे चाहे रखो चाहे कचरे के डिब्बे में फेंको, मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूँ मम्मी जी, और आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। दादाबा जी रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकते। मम्मी जी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी ना, मैं वहां नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ मम्मी। नहीं सुनिए तो। मम्मी जी, आप बताइए, ये फैंसी पैकेट मैंने अपने मुनाफे के लिए नहीं बनवाए थे। अरे इसलिए बनवाए हैं ताकि कस्टमर को रिझा सके, थोड़े पैसे ज्यादा मिले और इस घर का भला हो। अरे मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। सरला टिफिन सर्विस पूरे इंदौर में बड़ा बन सके। अरे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिमाग में 100 तरह की चीजें होती हैं,
और बीच में ब्लूटूथ आके इस पैकेट के साथ खेलने लग गया। और मैं तो दामाद जी बस बस, अब आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे 4 दिन के बाहर के आए लोग तय करेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। और मुझे पूरा यकीन है आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। और ये तो बच्चा है, आप उसे प्यार करते हैं तो इसके संग सख्ती करने का भी हक है आपको। चल माफी मांग दामाद जी से। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। ना मैं कभी अब यहाँ पे आऊंगा और ना आपके मामलों में कभी दखल दूंगा। कैसे? नहीं मम्मी जी। कैसे बातें करे दामाद जी, आप दामाद हैं इस घर के, और दामाद जो होता है देवता के बराबर होता है। उसका सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता उसका। चल माफी मांग दामाद जी से। आधा घंटा बचा है बिजली विभाग बंद होने में। ओके, सॉरी जीजा जी। तारे की गला फाड़ के इल्जाम लगाया था दामाद जी पे, और अब धीरे से सॉरी ये बोल के कहा किसक रही है। चल दामाद जी के पैर छू और माफी मांग।